मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल या फिर जोर जोर से संगीत सुनना किस तरह से हमारे कान और दिमाग पर असर डालता है, उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल की ईएनटी कंसल्टेंट डॉक्टर अनुरागिनी गुप्ता। हेलो सर। आप ये बताइए कि अब हमने देखा यंगस्टर 24 घंटे अपने कान में ईयरफोन लगा रखते हैं या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन का होता है। किस तरह से ये हमारी मेमोरी पर, हमारे माइंड पर और हमारे ईएनटी सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है? सर, जो ये मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर हम जो ये म्यूज़िक ज़्यादा सुनते हैं, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए काम आना चाहिए। अगर इनको अधिक प्रयोग में डालेंगे तो इसमें से एक रेडिएशन निकलते हैं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, जो डायरेक्टली ईयर के, अगर ईयर से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, जैसे हमने एक हेडफोन लगा लिया जो कान के अंदर स्थिर होता है, तो उसके कारण हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स की वेव डायरेक्टली हमारे कॉक्लिया पे पड़ते हैं। उसमें बाल होते हैं जिसे हम आउटर हेयर सेल, इनर हेयर सेल कहते हैं। अगर वो परमानेंटली डैमेज होते हैं तो जो हमारा हियरिंग लॉस एट द एज ऑफ 100 आना चाहिए वो आएगा एट द एज ऑफ 20। तो ये प्रोसीडिंग जल्दी जल्दी आनी शुरू होती है, तो इसका उपयोग कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लेवल कितना होना चाहिए ऑडियो का? सर, इट इज जो रिकमेंडेड होता है वो नॉट मोर देन 1 to 2 hours ऑफ मोबाइल फोन यूज पर डे। ये टोटल ऑडियोलॉजी मतलब हम कान का जिसमें प्रयोग डालते हैं वो मैक्सिमम 1 से 2 घंटे प्रतिदिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप एक बड़े निजी अस्पताल में काम करते हैं, किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, खासकर यंगस्टर्स के हु आर वाइडली यूजिंग मोबाइल फोन्स एंड अदर गैजेट्स? सर, एक तो देखा गया है कि फ्रॉम द लास्ट 10 years जैसे जैसे मोबाइल फोन ज्यादा यूज होने लगा है तो हियरिंग लॉस, जो हाई फ्रीक्वेंसी लॉस होता है, वो हमें जल्दी मिलने लग गया। एट द एज ऑफ 18 और 20 जिस बच्चे में नॉर्मल हियरिंग होनी चाहिए उसमें हाई फ्रीक्वेंसी लॉस होता है। रेकरेंट मतलब अगर हम एक चीज कान के अंदर डालते हैं तो वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करती है, तो वही सुपर एडेड इन्फेक्शन जैसे ओटाइटिस मीडिया, कान बहना, कान में रिंगिंग जैसी आवाज आना, इसका ज्यादा यूज होता है। आखिरी चीज जो पाई गई है बिहेवियरल डिफेक्ट, मतलब बच्चा इतना आदी हो जाता है इन सामान के कि वो दुनिया से कट ऑफ होने लग जाता है, जिसे कहते हैं मानसिक या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। उसमें अटेंशन डेफिसिट कि बच्चे एक समय पे एक काम अच्छे से ना कर पाए, लोगों से अच्छी बातचीत ना कर पाए, तो ये एक मेंटल रोग है जो इसके यूज से ज्यादा हो रहा है। अच्छा, बच्चों के अलावा अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो अक्सर सुनने में मिलता है कि उनको कान में घंटियां सुनाई दे रही है, उनको म्यूजिक सुनाई दे रहा है, उनको ड्रम बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। वो क्या कंडीशन है, क्यों ऐसा होता है? सर, जिसको आप आवाज कहते हैं उसे हम टिनाइटिस कहते हैं। टिनाइटिस अगर हमारी हियरिंग दोनों कानों की बढ़िया है तो एक बीमारी नहीं है, इसको बहुत एक्सप्लॉइट करा जाता है कि ये बीमारी है। अगर हमने हियरिंग कराया, हियरिंग ठीक है, तो टिनाइटिस इज फिजियोलॉजिकल, भगवान दिया, इट इज नॉट बीमारी। अगर हमारी हियरिंग खराब है और तब घंटियां बज रही हैं तो हमें हियरिंग टेस्ट के माध्यम से उसको आइसोलेट करना है कि वो क्यों है। ठीक, तो इट इज नॉट अ डिजीज अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अगर ये टिनाइटिस है तो किसी बुजुर्ग को वैसे ही नहीं सुनाई देता है तो आप कह रहे हैं इसको टिनाइटिस हो सकता है, क्या उपचार रहता है उसका? सर, अगर हमें किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो हमें उसकी सुनाई को वापस देना है, जिसको हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं। रिहैबिलिटेशन में हमारे पास, जैसे हम चश्मा लगाते हैं अगर दिखता नहीं है, वैसे ही हमारे पास हियरिंग एड होता है जो हियरिंग में एड करता है, बेटर करता है हियरिंग को। तो वी शुड रिकमेंड हियरिंग एड फॉर दैट पर्सन, बट इट शुड नॉट बी कि इट वो काम करे ना करे। एवरी एड शुड बी गिवन अ ट्रायल, इट शुड बी टेस्टेड, और जिससे जिसको जितना लाभ हो उसके हिसाब से दिया जाता है। अच्छा, टिनाइटिस के लिए मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी ऐसी ट्यूब्स और कुछ दवाइयाँ घूमती हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सर, टिनाइटिस देखो, जब एक शिशु पैदा होता है, सर ने समझाया कि एक जांच होती है ऑटो अकूस्टिक इमिशन। ओ मतलब ऑटो मतलब कान, ए मतलब अकूस्टिक मतलब आवाज, ई मतलब इमिशन। हर शिशु का कान आवाज उत्पन्न करता है, और जिस शिशु का कान आवाज उत्पन्न करता है या आवाज बनाता है वो बच्चा नॉर्मल पैदा होता है। तो आप इस कान की आवाज को अब नॉर्मल क्यों कह रहे हैं? एवरी ह्यूमन who has normal hearing has normal ear. Tinnitus is only a problem when it is related to other things, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गई, इनर ईयर डिफेक्ट हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी लॉस हो गई, इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया। तो टिनाइटिस एक बॉर्डर लाइन है, जब तक हमें कम्प्लीटली पता ना चले ये टिनाइटिस क्यों हो रहा है तब तक हम इसको गलत लेबल नहीं कर सकते हैं। अब ये बताइए, टिनाइटिस किस उम्र में होता है और बुजुर्गों का खासकर जो हियरिंग लॉस है वो कब होना शुरू हो जाता है?
सर आप एकांत में सोइए, आप सब कुछ छोड़ के अपने कान पे फोकस करना, आपको आज रात को टिनाइटिस का एहसास होगा। आप नॉर्मल सुनते हैं, आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको भी टिनाइटिस है, आप उसको टटोलिए रात में बैठ के शांत वातावरण में। जब आप सोएंगे, सिंस आप नॉर्मल पर्सन है, आपको टिनाइटिस होगा, इसको एबनॉर्मैलिटी नहीं। इसलिए हम एक वर्ड यूज करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, रीअश्योरेंस। ये मैंने जो आपको समझाया है, ये आपको रीअश्योर की है कि हमेशा बीमारी नहीं सोचनी है, एक पॉजिटिविटी भी जरूरी है जीवन में। इट इज नॉट अ डिजीज अनलेस लेबल्ड अदरवाइज। क्या उम्र बढ़ने के साथ साथ आदमी की श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति या बोलने की कम हो जाती है? सर जैसे हम मेरे बाल सफेद होने शुरू हुए वैसे ही सभी के होते हैं, जैसे मेरे घुटने घिसने शुरू हुए वैसे ही सुनने की शक्ति भगवान ने धीरे धीरे सब में कम, किसी में जल्दी किसी में लेट। इट इज नथिंग टू डू विद एपेटाइट, विद बी कॉम्प्लेक्स, विद एंटीबायोटिक, एनीथिंग। तो ये सबको होना है एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जब हमें होना शुरू हो, हम सोसाइटी से कट ऑफ होने के अलावा इसका समाधान ढूंढें। अब ये बताइए कि टिनाइटिस है या नहीं, या मेरे लिए एक हैल्यूसिनेशन है, इसको कैसे पता लगाएं? सर हम अगर आप आएंगे मेरे पास कि मुझे टिनाइटिस है, मैं आपका एक हियरिंग टेस्ट कराऊंगी जो सबसे सिंपल ऑडियोमेट्री होता है। अगर उसमें दोनों कान मतलब बाय ऑरल हियरिंग ठीक है, तो हमें टिनाइटिस को नजरअंदाज करना है। एक छोटा सा नुस्खा, अगर आपको रात में टिनाइटिस तंग करता है, तो टिनाइटिस एक आवाज है, आप इसके जैसी एक और आवाज कान से सुन लीजिए, वो मास्क हो जाएगी। इसे कहते हैं टिनाइटिस रिस्टेनिंग थेरेपी। तो वर्ड्स बहुत बड़े हैं, पर इसका समझने का तरीका सरल होना चाहिए। आप ये बता दीजिए, फर्ज कीजिए किसी बुजुर्ग को इस तरह की दिक्कत है, उनको नींद नहीं आ रही है और कान में आवाजें आ रही हैं, उनके पास क्या रेमेडी है? सर टिनाइटिस रिस्टेनिंग थेरेपी के तहत हम एक मास्कर लगा सकते हैं। पहले हम बोलेंगे कि आप घर जाइए और मास्किंग के लिए एक छोटे लो वॉल्यूम वॉइस को यूज कीजिए सोने के पहले। अगर उससे आराम नहीं होगा तो हम उसको मास्क कर देंगे। कान के अंदरूनी से आने वाली आवाज की सेम डेसिबल कैलकुलेट करके उसको एक ऐसी चीज दे देंगे जो सेम आवाज इमिट करे, वो मास्क हो जाएगी। 2 sounds of equal frequency will cut or cancel one another. This is tinnitus masking therapy. Thank you, sir. डॉक्टर हमें बता रही थी कि टिनाइटिस क्या होता है, और अगर हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल 2 घंटे से ज़्यादा करते हैं तो हमें श्रवण शक्ति हमारी कम हो सकती है, हमें कम सुनाई दे सकता है। इसलिए मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल ना करें, उसे बिल्कुल कम और ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो सुनने की शक्ति है वो बनी रहे। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।